गूगल वॉलेट ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया है। ओहो, लॉन्च नहीं हुआ बल्कि पाकिस्तान में अब आया है। लॉन्च तो वो 2022 का हो चुका था। लेकिन गूगल वॉलेट क्या है? सिंपल टर्म्स में आपके पास जो भी वॉलेट है, लेदर का या किसी भी मटेरियल का, उस पर गूगल का लोगो लगाएं तो वो गूगल वॉलेट बन जाएगा। नहीं, असल बात यह है कि गूगल वॉलेट एक डिजिटल वॉलेट है जो वैसे तो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन आपके स्मार्टफोन को आपका वॉलेट बना देता है। क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, लॉयल्टी कार्ड्स, नेशनल आईडी कार्ड्स और यहाँ तक के बोर्डिंग पासेस और टिकट्स भी, यानी कि सब कुछ जो आप अपने वॉलेट में रखते हैं वो आप अपने फोन में रख सकते हैं डिजिटल फॉर्म में। अब गूगल वॉलेट के वैसे तो बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन हम सिर्फ पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जो फीचर्स रेलेवेंट हैं उन पर बात करेंगे, बिकॉज कुछ चीजें अभी पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं है। सबसे मेजर बेनिफिट इस गूगल वॉलेट का कॉन्टैक्टलेस पेमेंट है। हम दो तरह की पेमेंट्स कर सकते हैं, फिजिकल और वर्चुअल। इन अदर वर्ड्स, कॉन्टैक्टफुल और कॉन्टैक्टलेस। नॉर्मली अगर हम पैसों से कुछ खरीदते हैं या इवन कार्ड भी स्वाइप करते हैं तो ये फिजिकल पेमेंट है। कॉन्टैक्टलेस पेमेंट में आपको सिर्फ अपनी डिवाइस पीओएस मशीन के करीब करनी होती है और पेमेंट हो जाती है। ना कैश की जरूरत, ना कार्ड स्वाइप करने की। दूसरा बड़ा एडवांटेज, मल्टीपल कार्ड्स मैनेजमेंट। पाकिस्तान में लोग अक्सर मल्टीपल बैंक अकाउंट्स रखते हैं, एक सैलरी के लिए, एक सेविंग के लिए, एक बिजनेस के लिए और एक शायद वाइफ के लिए, जिसमें जानबूझकर कम पैसे रखे जाते हैं ताकि खाली भी हो जाए तो अफसोस ना हो। इन सब बैंक्स की अपनी अपनी ऐप्स होती हैं और सबको एक साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब गूगल वॉलेट से ये होगा कि आपको मल्टीपल ऐप्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। गूगल वॉलेट में आप अपने सारे बैंकिंग कार्ड्स एक जगह मैनेज कर सकते हैं। और मजे की बात, गूगल वॉलेट करंटली पाकिस्तान के सारे मेजर बैंक्स के साथ इंटीग्रेट हो चुका है, जैसे एचबीएल, मिजान, बैंक अल फलाह, यूबीएल, एमसीबी, फैसल बैंक और जैश कैश। और ऑफ कोर्स जल्दी बाकी बैंक्स भी ऐड हो जाएंगे, जैसे अलाइड बैंक, इजी पैसा और जेएस बैंक। नंबर 3, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट। अच्छा, ये वॉलेट अब सिर्फ कार्ड्स की इन्फो स्टोर करने के लिए नहीं है, क्योंकि ये वॉलेट है तो जो चीजें आप अपने वॉलेट में रखते हैं, जैसे सीएनसी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, यूनिवर्सिटी कार्ड, एम्प्लॉय कार्ड, वो सब आप डिजिटल फॉर्म में इस वॉलेट में स्टोर कर सकते हैं। एक और फीचर जो खास तौर पर मंथ एंड पर आपके बहुत काम आएगा वो है एक्सपेंस ट्रैकिंग। गूगल वॉलेट ऑटोमेटिकली आपके ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखता है, आपकी एक्सपेंसेस को कैटेगराइज करता है स्पेंडिंग पैटर्न्स और ग्राफ के साथ। अगर आप इसी वॉलेट के थ्रू मोस्टली पेमेंट्स करेंगे तो आप एग्जैक्टली बता सकेंगे कि आपका बजट कहां यूज हो रहा है। पाकिस्तानी बैंक्स की ऐप इंटरनेशनली लिमिटेड फंक्शनैलिटी रखते हैं। गूगल वॉलेट एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, यानी इंटरनेशनल ट्रैवल करते वक्त, फॉरेन ट्रांजैक्शंस करते वक्त और ग्लोबल सर्विसेज की पेमेंट्स, सब कुछ आप गूगल वॉलेट के थ्रू बड़ा सीमलेसली कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने आपको जो फीचर्स बताए हैं इनमें से काफी सारे तो आपको शायद पाकिस्तान की लोकल बैंकिंग एप्स और माइक्रो फाइनेंस सर्विसेज से भी मिल जाएंगे। तो गूगल वॉलेट इन सब से कैसे मुख्तलिफ है? सबसे पहले ग्लोबल इंटीग्रेशन। गूगल वॉलेट एक लोकल नहीं बल्कि गूगल की एक वर्ल्ड वाइड सर्विस है जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को आसान बनाती है। आप गूगल वॉलेट के थ्रू पाकिस्तान से बाहर की प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं और पाकिस्तान से बाहर जाकर भी यूज कर सकते हैं। ये अगला फीचर्स तो आप सबके लिए बहुत रिलेटेबल होगा। अगर आप पाकिस्तान के बैंक यूजर हैं तो आपको अक्सर मैसेज आते होंगे कि हमारी सर्विस इस डेट से इस डेट के दरमियान बंद रहेंगी, या कभी कभी आप पेमेंट करते हैं तो रेसिपेंट को पेमेंट लेट रिसीव होती है, या कभी कभी होती ही नहीं, फिर आपको हेल्पलाइन पर कॉल करके अक्सर टाइम ज़ाया करना पड़ता है। अच्छा, और फिर कुछ बैंक्स की ऐप ही ऐसी फारिग होती हैं कि लॉगिन करने का दिल नहीं करता, और अगर बंदा लॉगिन कर भी ले तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। गूगल वॉलेट के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। गूगल इस वक्त दुनिया की 5th मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है और इनकी हर प्रोडक्ट और सर्विस प्रॉपर रिसर्च के बाद लॉन्च होती है, और लॉन्च के बाद इसको लावारिस नहीं छोड़ दिया जाता, बल्कि पूरी टीम्स उनकी मेंटेनेंस पर काम करती हैं। गूगल वॉलेट का इंटरफेस और यूआई बहुत सिंपल एंड कन्वीनियंट है, एंड क्योंकि ये गूगल की सर्विस है तो डाउन टाइम और अनअवेलेबिलिटी ना होने के बराबर होगी। अगर आपको मेरी तरह टेक्नोलॉजी का शौक है तो गूगल वॉलेट आपको बहुत मजे के फीचर्स प्रोवाइड करेगा। गूगल के पावरफुल एआई कैपेबिलिटीज
स्पेंडिंग हैबिट्स एनालाइज करके फाइनेंशियल इंसाइट प्रोवाइड करती है। ऑटोमेटेड बजट सजेशंस, एक्सपेंस एनोमलीज डिटेक्शन और पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल टिप्स, ये फीचर्स आपको लोकल ऐप्स में नहीं मिलेंगे। अब जैसे किसी महीने अगर आप फूड पांडा पर ज्यादा खर्च कर देते हैं तो ये वॉलेट आपको बड़ी अच्छी तरह रियलाइज करवाएगा, बस कर दे भाई। अच्छा, इसका अब एक और फायदा भी है। गूगल की सर्विसेज हम में से अक्सर के मोबाइल्स में होती हैं। गूगल वॉलेट सीमलेसली गूगल की बाकी सर्विसेज के साथ इंटीग्रेट होता है, जैसे जीमेल, गूगल मैप्स, प्ले स्टोर, कैलेंडर और क्रोम। यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग, रेस्टोरेंट बुकिंग्स, ट्रैवल, सब कुछ इंटरकनेक्टेड। गूगल का सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांस्ड बल्कि वर्ल्ड क्लास है। अगर आप गूगल वॉलेट के थ्रू पेमेंट्स करते भी हैं तो टोकनाइजेशन टेक्नोलॉजी से एक्चुअल कार्ड डिटेल्स शेयर नहीं होती और हर ट्रांजैक्शन के लिए एक यूनिक कोड जनरेट होता है जो सिर्फ उसी स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन पर एप्लीकेबल होता है। यह समझने के लिए एक सिंपल मिसाल लें। जब आप नॉर्मल डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो हर बार वही 16 डिजिट नंबर यूज होता है। अगर कोई एक बार उस नंबर और पिन को हैक कर ले तो वो अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस कर सकता है, लेकिन गूगल वॉलेट हर ट्रांजैक्शन के लिए एक नया फेक नंबर क्रिएट करता है। इट्स लाइक यूजिंग अ डिफरेंट क्रेडिट कार्ड फॉर एवरी परचेज। भाई, गूगल जैसी कंपनी सिक्योरिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, बिकॉज अगर फेलियर केसेस सामने आ जाएं तो आप लोकल बैंक्स की तरह ये भी कह के नहीं बच सकते कि नेटवर्क कनेक्टिविटी इशू था। गूगल के स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की वजह से आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपसे भी ज्यादा सिक्योर है, शायद। अब पाकिस्तान में क्योंकि हर नई चीज को चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं तो गूगल वॉलेट के कई फायदों के बावजूद इसको अडॉप्ट करना इतना आसान नहीं होगा। सबसे पहले है कॉन्टैक्टलेस पेमेंट, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी RFID टेक्नोलॉजी और नियर फील्ड कम्युनिकेशन यानी NFC के थ्रू परफॉर्म होती हैं। NFC एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो दो डिवाइसेस के बीच वायरलेस कम्युनिकेशन अलाउ करती है when they are brought close together. In short, tap to pay functionality या वायरलेस पेमेंट के लिए NFC चिप आपके फोन में होना जरूरी है। आसान लफ्जों में समझें तो NFC पेमेंट्स के लिए एक ब्लूटूथ है। जैसे आप ब्लूटूथ के थ्रू दो मोबाइल्स करीब करके फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं, ऐसे ही NFC के थ्रू आप दो डिवाइसेस के दरमियान फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर ब्लूटूथ ट्रांसफर करते वक्त एक मोबाइल में ब्लूटूथ हो बट दूसरे में ना हो तो ऑफ कोर्स डाटा ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब है कि गूगल वॉलेट की कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स के लिए आपके फोन में NFC नियर फील्ड कम्युनिकेशन चिप होना जरूरी है। आपका फोन NFC एनेबल्ड है या नहीं, ये चेक करने के लिए फोन की सेटिंग्स में जाएं, कनेक्शंस या मोर ऑप्शंस में जाएं, वहां NFC ऑप्शन ढूंढें या फिर सिंपली गूगल प्ले स्टोर से NFC चेकर ऐप डाउनलोड कर लें। अच्छा, फिर एक और भी मसला है। आपके मोबाइल में NFC हो लेकिन जिस शॉप या पेट्रोल पंप या रेस्टोरेंट में आपने पेमेंट करनी है उसके पास NFC POS यानी पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल डिवाइस ना हो तो तब भी आपको गूगल वॉलेट का कोई फायदा नहीं। डिस्पाइट डिजिटल ग्रोथ, पाकिस्तान में अभी भी बहुत कम स्टोर्स और मर्चेंट्स के पास NFC कंपैटिबल POS टर्मिनल्स हैं। सबसे बड़ा चैलेंज रिलायबल इंटरनेट कनेक्टिविटी। पाकिस्तान के काफी एरियाज में अभी भी एक इशू है। नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 के मुताबिक पाकिस्तान की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन के पास इंटरनेट एक्सेस ही नहीं। हम डिजिटल रेवोल्यूशन की बात तो करते हैं लेकिन हमारी आधी पॉपुलेशन डिजिटल दुनिया से ही बाहर है। गूगल वॉलेट सर्टेन ऑफलाइन ट्रांजैक्शन सपोर्ट करता है मगर मोस्ट फीचर्स के लिए एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ एक स्टैट है जो शायद आपको कंफ्यूज कर दे। ऑफिशियल फिगर्स कहते हैं कि पाकिस्तान के 64% एडल्ट्स के पास बैंक अकाउंट है, मतलब आधी से ज्यादा अवाम के पास बैंक अकाउंट है। इंप्रेसिव लगता है ना? लेकिन ये नंबर्स असली पिक्चर नहीं दिखाते। इन 64% में से कई लोग ऐसे हैं जिनके मल्टीपल बैंक अकाउंट्स हैं। जिन लोगों के 3-4 अकाउंट्स हैं वो स्टैटिस्टिक्स में 3-4 लोगों की तरह काउंट होते हैं। और फिर बैंक अकाउंट होना और यूज करना ये दो अलग चीजें हैं। जैसे कई लोगों के पास टेक्निकली बैंक अकाउंट है लेकिन उनके पास बैंकिंग एप्स इंस्टॉल नहीं, मतलब ऐसे लोगों को डिजिटल बैंकिंग के बारे में नॉलेज ही नहीं। वो आज भी फिजिकल प्रोसेसेस में बिलीव करते हैं और इवन बैलेंस चेक करने के लिए भी बैंक के चक्कर लगाते हैं। इस सब की वजह यह है कि पाकिस्तान डिजिटल लिटरेसी में थोड़ा पीछे, बल्कि खतरनाक हद तक पीछे रह चुका है। टेक्नोलॉजी की एडॉप्शन यहाँ बहुत स्लो होती है
हम हर न्यू टेक्नोलॉजी को ऐसी टेढ़ी नज़रों से देखते हैं जैसे उस टेक्नोलॉजी का सारा मकसद हमें तबाह करना ही हो। और फिर लोगों के सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं। लोग पूछते हैं क्या हमारा डाटा सेफ है। इस पर तो गूगल की पब्लिश रिसर्चेज भी हैं कि कैसे उनकी इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी स्टेट ऑफ द आर्ट है। लेकिन फिर भी इट्स अंडरस्टैंडेबल कि कैसे पब्लिक ट्रस्ट बनाना आसान नहीं। और मज़े की बात, गूगल वॉलेट खुद तो सिक्योर है, लेकिन अगर आपका फ़ोन किसी के हाथ में चला गया और ऊपर से आपका पासवर्ड भी वीक हुआ तो फिर शायद वर्स्ट केस में कोई आपकी फाइनेंशियल डिटेल्स एक्सेस कर सकता है, अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस कर सकता है और आपकी डिजिटल आइडेंटिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। लेकिन खैर, ये रिस्क गूगल वॉलेट की वजह से नहीं है, आपकी मोबाइल की सिक्योरिटी की वजह से है। तो अगर आपने गूगल वॉलेट यूज़ करना है तो मेक श्योर कि आपके मोबाइल पर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट हो विद फिंगरप्रिंट ऑथराइजेशन, ताकि आपका मोबाइल अगर चोरी भी हो जाए तो चोरी करने वाला भी आपका मोबाइल बेचने के अलावा कुछ भी ना कर पाए। गूगल ने सिक्योरिटी बहुत सीरियसली ली है। अगर आपको फिर भी गूगल की सिक्योरिटी मेजर्स पर भरोसा नहीं तो मैं आपको गूगल की तरफ से कुछ सिक्योरिटी मेजर्स बताता हूं जो आपको बल्कि आपके डाटा को प्रोटेक्ट करते हैं। नंबर 1, मल्टीपल ऑथेंटिकेशन लेयर्स। फोन अनलॉक करने के बाद भी गूगल वॉलेट ट्रांजैक्शंस के लिए एडिशनल पिन, पैटर्न या बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन मांगता है। नंबर 2, रिमोट डिवाइस मैनेजमेंट। अगर आपका फ़ोन खो जाए या चोरी हो जाए, आप रिमोटली अपने गूगल अकाउंट को सिक्योर कर सकते हैं, पेमेंट डिसेबल कर सकते हैं और इवन फ़ोन को लॉक या कंप्लीटली वाइप कर सकते हैं। इसके लिए मेक श्योर करें कि आपके गूगल वॉलेट वाला जीमेल अकाउंट एटलीस्ट एक और डिवाइस पर लॉग्ड इन हो, जैसे कोई लैपटॉप, टैबलेट या इवन दूसरा फ़ोन। और अगर आपका प्राइमरी फ़ोन गुम हो जाए तो आप सिंपली दूसरे डिवाइस से गुम होने वाली डिवाइस को रिमूव कर सकते हैं। इससे आपकी सारी पेमेंट्स डिसेबल हो जाएंगी। गूगल वॉलेट की ट्रांजैक्शंस में एक्चुअल कार्ड डिटेल्स मर्चेंट के साथ शेयर नहीं होती। हर ट्रांजैक्शन के लिए एक यूनिक टोकन जनरेट होता है जो डाटा ब्रीचेस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो इन शॉर्ट, गूगल वॉलेट इटसेल्फ तो सिक्योर है, बट आपको अपने मोबाइल की सिक्योरिटी के लिए स्टेप्स लेने पड़ेंगे, जो वैसे भी लेने ही चाहिए अगर आप लोकल बैंक सर्विसेज भी यूज़ करते हैं। और हाँ, एक कन्फ्यूजन जो मैं फैक्ट से दूर कर दूं, गूगल वॉलेट और गूगल पे के दरमियान। असल में ये दोनों गूगल की डिफरेंट सर्विसेज हैं। गूगल पे गूगल की अपनी पेमेंट सर्विस है जहां आप पैसे रख सकते हैं और वो एक प्रॉपर बैंक के तौर पर काम करता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, गूगल वॉलेट में आपके पैसे स्टोर नहीं होते, बल्कि असल में पैसे बैंक में ही होंगे। आप सिर्फ वो पैसे यूज कर सकेंगे। तो पाकिस्तान में अभी सिर्फ गूगल वॉलेट आया है, गूगल पे यानी जी पे नहीं आया। गूगल पे जिस मुल्क के पास है तो ऑटोमेटिकली गूगल वॉलेट भी उनके पास है, बट इसका उलट वाला सीन नहीं। गूगल पे यानी जी पे जब आएगा तो आप गूगल के अकाउंट में ही डायरेक्टली पैसे रख पाएंगे, जैसे यूएसडी की फॉर्म में। लेकिन खैर, वो अभी शायद दूर की बात है, बिकॉज पाकिस्तान में रेगुलेशंस के भी मसले हैं। पेपॉल भी जैसे आते आते रह गया था, तो गूगल पे का भी कोई पता नहीं। इवन गूगल वॉलेट की अडॉप्शन भी बहुत स्लो और हर्डल्स के साथ होगी। इट्स टाइम फॉर फैक्ट से कॉन्फिडेंस स्कोर। तो इन द एंड रिमेंबर दोस्तों, टेक्नोलॉजी खुद में ना अच्छी है ना बुरी। इंपॉर्टेंट ये है कि हम उसे कैसे यूज करते हैं। गूगल वॉलेट ऑफर्स कन्वीनियंस बट ऑल्सो रिक्वायर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। फैक्ट से के साथ सब्सक्राइब रहिए फ्यूचर ट्रेंड्स के लिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, डिजिटल पाकिस्तान जिंदाबाद।